हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 और 9 की जो कॉमन बुक अभी सरकार ने चलाई हुई है उसको हम पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। क्लास 8 ये आपकी बुक है जिसका पेज है क्लास 8 सरल सुगम ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये आपकी बुक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट चैप्टर। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हमारे इस बुक में हैं। तो हमारे बुक के इसमें चैप्टर के नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05, डाटा रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग 06 और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 04, ग्राफिक एंड एनिमेशन 03, इंटरनेट ICT इन्वायरमेंट 04। तो ये हमारे बहुत सारे चैप्टर दिए गए, 6 चैप्टर है हमारे पास। इनमें से आज हम डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का अपना पहला चैप्टर 1 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लर्निंग टू वर्क विथ स्प्रेडशीट। इसमें हम स्प्रेडशीट का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें क्या क्या सीखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास स्प्रेडशीट का प्रयोग से डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। तो स्प्रेडशीट में हम डाटा को अगर हमें विस्तार करना है तो हम ग्राफ की सहायता करना सीखेंगे। कैसे हम ग्राफ की सहायता से काम कर सकते हैं। डाटा के आधार पर ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करना और डाटा के पैटर्न को पहचान करना। तो डाटा के आधार पर हम ग्राफ को समझेंगे और उसकी व्याख्या करना सीखेंगे। डाटा के आधार पर ग्राफ बनाना सीखेंगे हम। शॉर्ट करना, फिल्टर, सब टोटल, एडवांस फॉर्मूला इत्यादि का प्रयोग कर डाटा का एनालिसिस करना भी हम सीखेंगे। डाटा का विश्लेषण कर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल पाना और उसे ग्राफ में दर्शाना, कि हम डाटा में से इंफॉर्मेशन निकालें और उसको हम ग्राफ में दिखाएं, ये भी आज हम इसमें सीखेंगे। डाटा का विश्लेषण करने के अभ्यास की परियोजना बनाना और डाटा का जो विश्लेषण है वो भी आज हम इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट आगे हम कि चैप्टर क्या बता रहा है हमें। फर्स्ट क्या इसमें हमारे पास कौन सा टूल यूज़ होगा? टूल यूज़ स्प्रेडशीट। ठीक है, और इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए कि जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। ठीक है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया था? गिनती करना सिखाया था। तो ये आपको पता भी होना चाहिए हमें गिनती करना किसने सिखाया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता था। तो आगे पढ़ते हैं। ओवर ग्लोरी। भारतीय गणित की शास्त्रीय अवधि में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, संगम, ग्राम के माधव और नीलकंठ समायोजी जैसे विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। दशमलव संख्या प्रणाली को पहली बार भारतीय गणित में दर्ज किया गया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली क्या भारतीय गणित में ही दर्ज किया गया था। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा एक संख्या, ऋणात्मक संख्या, अंकगणित, बीजगणित के रूप में अध्ययन में प्रारंभिक योग दिया था। ये भारतीयों की योग के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कितना योगदान भारतीय मैथ को दिया हुआ है। त्रिकोणमिति को भारत में और आगे बढ़ाया गया और विशेष रूप से साइन और कोसाइन की आधुनिक परिभाषा को यहाँ विकसित किया गया था। ठीक है, अब आपने एक मूवी देखी होगी शकुंतला देवी, वही इसका डायग्राम बनाएगी। शकुंतला देवी यही है हमारी। शकुंतला देवी एक भारतीय लेखक और मानसिक कैलकुलेटर थी जिन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। उनकी प्रतिभा ने उन्हें सन 1982 में द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के संस्मरण में जगह प्राप्त की थी। ठीक है जी, शकुंतला देवी ये क्या थी? एक ह्यूमन कंप्यूटर थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। तो ये आपका श्लोक है, ये आप पढ़ लेना। आगे हम पढ़ते हैं। अंक और गिनती हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। इस असीम ब्रह्मांड के हर तत्व जीव जंतु के साथ हम अंकों का गणित जुड़ा हुआ है। ठीक है बात है। कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पे हमारे अंक ना होते, जहाँ पे हमारा मैथ यूज़ ना होता हो, तो यही दिखाया हुआ। जैसे प्लेनेट है कि हमारे कितने प्लेनेट है वो भी गिनती में आ रहे हैं। डेज कितने, 30 डेज है वो भी क्या काउंटिंग में आ रहे हैं। जो हमारी घड़ी है वो भी टाइम कैसे बताती है? अंकों में बताती है, 1 2 3 4। और ये हमारी हाइट है वो भी अंकों में आती है। ये जो ह्यूमन की एज है वो भी नंबर्स में आती है। रिपोर्ट कार्ड की आपकी कितने नंबर है वो भी क्या है? नंबर्स में आती है। पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो भी क्या है? नंबर्स में आती है। तो ये सब हमें बताएगी कि हमारे अंक कहाँ का यूज़ होता है डेली लाइफ में। स्प्रेडशीट का प्रयोग कर डाटा के विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना।